हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और आज की इस हम वीडियो में 30 जुलाई का जो कि आज का पेपर हुआ है, इसका हम कंप्लीट एनालिसिस देंगे और इसमें हर क्वेश्चन हम शामिल किए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सभी हम बच्चों से पूछ करके इसमें क्वेश्चन शामिल किए हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम क्वेश्चन बना दिए, 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू जो है ना वो कहाँ का त्यौहार है। तो बिहू जो है असम का त्यौहार है। एक क्वेश्चन पूछा गया था और जैसा कि आपको पता है कि नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और त्यौहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे के अगर आपको 3 तारीख का एग्जाम है तो उस दिन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद था कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। इसके बाद एक क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया था कि सबसे अधिक साक्षरता दर जो है ना वो कौन से राज्य का है। तो केरल का है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत किस सतह में पाया जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी जो है उसका आयोजन कौन करवाता है। तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन बीसीसीआई करवाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि समान नागरिक जो संहिता है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यूके है। इसी को बोलते हैं उत्तराखंड, यानी उसी को लागू करने वाला पहला राज्य था उत्तराखंड। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो किन्हें बोला जाता है। तो जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है वो सरोजनी नायडू को बोला जाता है, सरोजनी नायडू को। एक था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था। तो जेंडर इक्वालिटी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण कैसे होता है। तो दक्कन का पठार का निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से होता है। फिर था कि ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सा योजना था। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक एक्सपोसैट नाम का योजना लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद चाबहार बंदरगाह जो है ना इसका प्रबंध कौन करता है। तो IBGL एक कंपनी है, यही करता है। बास्केटबॉल में जो स्कोर की इकाई है इसको क्या कहते हैं। तो पॉइंट कहते हैं। जल जीवन मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जल जीवन जो मिशन योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कि हर घर में हर घर के नल में जल पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ पे है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। फिर था कि गांधी जी जो है अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है कि IARC का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। तो IARC का मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। फिर पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक मात्रा से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था फिटकिरी का फार्मूला KALSO4 होल 2 × 12H2। ये वाला फार्मूला आप रट लीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला है, इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा का उल्लेख जो है कौन से भाग में है। तो भाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में है। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और ऐसा वीडियो बनाने में हमको बड़ी मन लगता है, इसीलिए कहे कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, साथ ही साथ हमको भी क्वेश्चन याद हो जाता है, तो इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। आगे क्वेश्चन था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है। तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बाद का क्वेश्चन था कि जयप्रकाश नारायण जो है वो किस जेल से भागे थे। तो हजारीबाग से भागे थे जयप्रकाश नारायण। लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहते हैं। एक बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम थे भारत के प्रथम राज्यपाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विंग्स ऑफ फायर है इसका लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक अब्दुल कलाम जी हैं। ईख का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ईख का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, UP जिसको कहते हैं। फिर वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा को जो मुगल बादशाह कौन था जो आगरा को अपना राजधानी बनाया था। तो सिकंदर लोदी था।
फॉसिल्स के अध्ययन को कौची कहते हैं? तो पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म कौची होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है। पहली बार भारत ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो 1900 ईस्वी में भारत भाग लिया था ओलंपिक में। कृष्ण भगवान का जन्म दिवस को क्या कहते हैं? तो जन्माष्टमी कहते हैं। कृष्ण भगवान के जन्म दिवस को जन्माष्टमी कहते हैं। एगो क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में व्यापार संगठन का जो आयोजन है वो कौन करवाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। इसका हिंदी में अगर उच्चारण करें तो विश्व व्यापार संगठन इसका आयोजन करवाता है। फिर था कि क्वेश्चन कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। लाइजोजोम का मुख्य क्या है? तो कोशिका के जो आंतरिक पदार्थ होता है उसका पाचन करना। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। बाकी के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्दी हम सेकंड वीडियो इसका अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।